कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं? मैं हूं आकाश जैन और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो दिया हुआ फॉर्मूला है उसे देखकर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। अब चलिए हम सीखते हैं कि किस तरीके से नेम से हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हमें कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, हमें ड्रॉ करना है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, तो हम पहले इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमें सबसे पहला जो दिया है वो दिया है प्रॉप। प्रॉप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 3। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं 3 कार्बन एटम्स को। अब देखते हैं इसके सरनेम को। तो प्रॉप तो हमने देखा हो, 3 कार्बन एटम हमने ड्रॉ कर दिए। सरनेम है ईन, E-N-E। E-N-E का मतलब होता है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि बिलोंग करता है एल्कीन को। तो एल्कीन जिनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं? 2, या कहें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। किसी भी एक जगह पे कार्बन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहां भी बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ डबल बॉन्ड को। अब देखते हैं इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी को। तो 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी इसकी बची हुई है, तो हम यहाँ हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। बात आती है इस कार्बन की, तो अभी ये तो अटैच होगा दूसरे कार्बन से। क्यों अटैच होगा? क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी होती है, कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सिंगल बॉन्ड से ये अगले कार्बन से अटैच हो जाएगा। चलिए इसकी वैलेंसी देखते हैं। 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, मीन्स बची 1, तो यहाँ हमने ड्रॉ कर दी बची हुई 1। अगला कार्बन, इसकी 1 वैलेंसी यहाँ ऑक्यूपाइड है, बाकी बची 3। तो हम बाकी के जगह पर 3 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया किसका स्ट्रक्चर? प्रोपीन का। अब चलिए एक चीज और यहाँ देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर पूछ लें कि प्रोपीन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं ये बताइए। काउंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोपीन। तो किस तरीके से करेंगे? तो पहले हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। आइदर आप इसको रफ में ड्रॉ करें या आंसर के साथ ड्रॉ करें, और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। देन इसके हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। चलते हैं अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पर, जो कि हमने लिया है ब्यूट। तो ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। ओके, सरनेम देखें इसका एन। तो एन मींस ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मींस कार्बन कार्बन एटम के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। तो चलिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मींस कहीं भी एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी के कार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से ही एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। चलिए सेटिस्फाई करते हैं अब कार्बन की वैलेंसी को। एक वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, बाकी बची 3। बाकी बची हुई 3 पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ा। यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, बची 2, तो यहाँ बाकी के 2। इसकी भी 2 ऑक्यूपाइड है, बाकी बचे 2, तो बाकी 2 पर हाइड्रोजन। इसकी बची 3, क्योंकि एक यहाँ ऑक्यूपाइड है, तो 3 हाइड्रोजन। चलिए काउंट कीजिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस मींस इन ब्यूटेन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ब्यूटेन? तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। total number of covalent bonds 13 covalent bond। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि है इथाइन। इथ मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। चलिए 2 कार्बन एटम। सरनेम वाइन। आइन 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 मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, मींस आइदर अ ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। सेटिस्फाई करें बाकी वैलेंसी को कार्बन की, तो 1 यहाँ बची है, 1 यहाँ बची है। चलिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 3 and 2
5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं जो कि है मीथेन, 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 मीथेन मीन्स मैथ मीन्स एक कार्बन एटम और एन लगा है मीन्स सिंगली बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन ही यहाँ पर जुड़ेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगले इस पर आते हैं जो कि है इथीन, 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 इथीन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। इन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, एक डबल बॉन्ड होता है। ओके, सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, रिमेनिंग वैलेंसी 2। चलिए रिमेनिंग वैलेंसी 2 है, एक यहाँ जोड़ देते, एक यहाँ जोड़ते, इसकी भी 2 बची हैं तो एक यहाँ जोड़ देते, एक यहाँ जोड़ देते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो 2 2 2, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। लास्टली हमारे पास बचता है प्रोपाइन। तो प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, सरनेम इज आइन, so means having a triple bond anywhere। चलिए यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ड्रॉ होगा सिंगल बॉन्ड। सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहाँ बची रिमेनिंग वैलेंसी 3 है, H H H, यहाँ 3 and 1 4, पूरी की पूरी 4 वैलेंसी यहाँ ऑक्यूपाइड है। इस कार्बन पर आते हैं, 3 यहाँ ऑक्यूपाइड, एक बची मीन्स यहाँ हाइड्रोजन। काउंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, so 4 and 3 7 and 1 8 covalent bonds। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है। क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। ये जो हमें कुछ फॉर्मूले जहां दिए हुए हैं इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, और हमें इनका जनरल फॉर्मूला भी लिखना है। ऑल्सो राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कीन। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, हम किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला हम काम जो करते हैं इनका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। से हम फॉर्मूला लिखते हैं एल्केन का। एल्केन जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। चलिए इस फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई करेंगे वो एल्केन्स में आएंगे। सेकेंडली एल्कीन का हम फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो इस ग्रुप में आएंगे। और लास्टली एल्काइंस का हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मीन्स जनरल फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, CnH2n+2, फिर CnH2n मीन्स डबल से 2 ज्यादा, ठीक डबल, और डबल से 2 कम। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला किसे सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, और 3 का डबल 2 टाइम्स अगर करें हम 6, और 6+2 करें तो 8। तो हमें दिख रहा है कि 2 टाइम्स से 2 ज्यादा, मीन्स जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं वो कार्बन के एटम से के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो बिलोंग करेगा किससे? एल्केन्स को। तो ये जो पहला है ये बिलोंग कर रहा है भाई किसको? एल्केन्स को, C3H8। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं C3H6। मीन्स यहाँ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो जस्ट डबल है, जस्ट डबल मीन्स एल्कीन को बिलोंग करेगा वो। तो यहाँ हो जाएगा C3H6। आते हैं अगले बार, यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 2 है, इसका 2 टाइम्स करते हैं तो 4, मीन्स यहाँ तो ये सीधा डबल हो रहा है। तो ये भी बिलोंग करेगा किसको? एल्कीन्स को, C2H4। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगले बार आते हैं CH4, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1, 1 का करेंगे 2 टाइम्स तो आएगा 2+2 तो हो जाएगा 4, मीन्स ये किसको बिलोंग कर रहा है? एल्केन को। तो ये भाई जो CH4 है ये बिलोंग कर रहा है एल्केन को। चलिए ये भी हो गया। अगले पर आते हैं
जो कि है C2H6, मीन्स हाइड्रोजन का कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका 2 टाइम्स करे तो होगा 4, 4 + 2 6, मीन्स C2H6 जो बिलोंग कर रहा है इस जनरल फॉर्मूले को, जो कि आता है एल्केन का, तो ये हो जाएगा C2H6 जो कि बिलोंग करेगा एल्केन्स को। लास्टली बचता है C3H4, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, इसका 2 टाइम्स करें तो होगा 6 और 6 में से 2 माइनस करें तो आएगा 4, जो कि इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो लास्टली हमारा बचता है C3H4, ये बिलोंग करेगा एल्काइंस को। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हमारे बोर्ड पर है, जिसको हम पढ़ते हैं तो लिखा है अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स ऑफ कार्बन। कोई एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन एटम है। सो राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। इफ इट इज एन, अगर वो एक एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, हमें तीनों कंडीशन में 3 कार्बन एटम वाला एल्केन लिखना है, एल्कीन लिखना है और एल्काइन लिखना है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। सो 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन, एल्कीन जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, याद रखेंगे। एल्कीन जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो n की वैल्यू हमें पुट करनी है 3, तो यहां हम पुट करते हैं n की वैल्यू 3, C3, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 × 2 is 6, 6 + 2 is 8, तो ये हमारा बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्कीन अगर होगा तो क्या होगा, n की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, so C3, 3 × 2 is 6, so H कितना हो जाएगा 6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया अगर वो एल्कीन होगा। एल्काइन पर आते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं 3, so C3H, 2 × 3 is 6, 6 - 2 is 4, so H आ गया 4, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया अगर वो एक एल्काइन होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम इसका नेमिंग भी लिख देते हैं कि इसमें जो इसकी नेमिंग होगी वो क्या होगी। तो 3 कार्बन एटम मींस नेम जो होगा वो होगा प्रोप, और क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ये एल्केन है तो इसके नेम में आएगा एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन एटम प्रीफिक्स आएगा प्रोप, मेन ग्रुप इज इन, so name is ene, so compound formed is propene। एल्काइन पर आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, so प्रीफिक्स आएगा prop, ग्रुप में जो सरनेम लगता है वो है आइन, so जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नेम क्या होगा प्रोपाइन। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।